A very very good morning to all of you and this is your प्यारा सा चैनल लव यू केमिस्ट्री एंड माई सेल्फ आर के राजपूत। सो गाइज, जैसे कि आपको पता है हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म की क्लासेस पढ़ रहे हैं और रिएक्शन मैकेनिज्म में हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं आज हम। इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था एनजीपी रिएक्शंस, ठीक है ना, मींस नेबरिंग पार्टिसिपेशन, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन रिएक्शन, वो हमने पढ़ा था। तो आज हम ये देखने जा रहे हैं। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज जाके वो वीडियोस देखिए, काफी अच्छे वीडियोस है। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, ठीक है ना, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि आपके दोस्तों को, नीडेड पीपल्स को, जिसकी जरूरत, जिसको जरूरत हो उन लोगों तक ये हमारे लेक्चर्स पहुंच सके, ठीक है ना। ओके, सो लेट अस कंटिन्यू। सो आज हम करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल। जैसे कि हम एल्किल हैलाइड का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ चुके हैं और उसमें हमने SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन देखा था, ठीक है ना। हमने क्या देखा था कि अगर मेरे पास कोई एल्किल हैलाइड है, X इज अ लिविंग, लेट से मेरे पास R है और उससे कोई लिविंग ग्रुप जुड़ा है, है और कुछ भी है, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास कोई न्यूक्लियोफाइल है, तो होता क्या था, एक रिएक्शन में तो X निकल जाता था, एक कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता था, फिर न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता था। ये होती थी हमारी SN1 रिएक्शन और फिर हमारा प्रोडक्ट बनता था। इसमें ये इंटरमीडिएट बनता था कार्बोकेटाइन और डिपेंड करता था इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के ऊपर। और जहां पे कार्बोकेटाइन बनते थे वहां पे हमने एक चीज और बोली थी कि वहां पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती है। वहां पे हम क्या कराते हैं, रीअरेंजमेंट कराते हैं। बोलो समझ में आ रहा है? ठीक है, ये होता था हमारा SN1 रिएक्शन। 2 स्टेप में रिएक्शन होता था। मोलिकुलरिटी 1 होता था। RDS जो होता था वो आपका रेट डिटरमाइन स्टेप, वो पहला ही स्टेप होता था। और रेट ओनली न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन के ऊपर, सॉरी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता था, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करता था। वहीं पे जब हमारा SN2 रिएक्शन आया तो SN2 रिएक्शन में क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल ने यहीं पे अटैक कर दिया, मीन्स यहाँ पे होते थे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और तब लिविंग ग्रुप निकलता था और RNU ये बन जाता था, ठीक है ना। ये होता था, ये आपका सिंगल स्टेप रिएक्शन होता था। मोलिकुलरिटी 2 होती थी, इन्हें हम SN2 रिएक्शन कहते थे। फिर हमने एनजीपी पढ़ा था। ओके, आज हम, ये था हमारा एल्किल हैलाइड वगैरह का जो रिएक्शन था। आज हम पढ़ने वाले हैं एल्कोहल का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और देखने वाले काफी इंटरेस्टिंग ये रिएक्शन होने वाला है। और मैं आपको यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे जो मोस्टली रिएक्शन देखने को मिलता है वो SN1 रिएक्शन देखने को मिलता है। तो देखो, मैंने पिछले केस में क्या किया था, अगर मेरे पास RX है और मैं कोई यहां से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग बेस मैं यहाँ पे ले रहा हूँ KOH और मैं यहाँ पे इसका अटैक करवा दूं, K प्लस होगा, OH माइनस होगा, तो यहाँ पे SN2 रिएक्शन से इस पे अटैक करता था, X बाहर निकल जाता था क्योंकि X एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता था और आपके पास ROH एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता था। बोलो समझ में आ रहा है? ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं इस रिएक्शन में कुछ ऐसा करूं, यहाँ पे एल्कोहल ले लूं और यहाँ पे आपके पास मैं ले लूं Br माइनस, ठीक है ना, मैंने Br माइनस ले लिया, न्यूक्लियोफाइल ले लिया, तो आप फिर से कहोगे कि ये यहाँ पे अटैक करेगा, OH बाहर निकल जाएगा और आपके पास RBr मिल जाएगा। बट मैं कहता हूं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे जो OH लीव कर रहा है, जो लीविंग ग्रुप है, दैट इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, ये एक गुड लिविंग ग्रुप नहीं है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस लिविंग ग्रुप को गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिससे होगा क्या, यहाँ पे Br अटैक मारेगा और ये लिविंग ग्रुप बाहर, या पहले लिविंग ग्रुप बाहर, जो भी होगा, ठीक है ना। तो मैं कह रहा हूं यहाँ इस केस में ये लिविंग ग्रुप अच्छा नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ये रिएक्शन नहीं होगा। बोलो समझ में आ रहा है? तो इस रिएक्शन के लिए हम क्या करेंगे वो अभी हम एक बार देखते हैं। मैं पहले एक बार जनरल रिएक्शन लिख लेता हूँ, फिर मैं उसकी मैकेनिज्म बताता हूं आप लोगों को। तो ध्यान से देखो, यहां पे रिएक्शन कुछ इस टाइप से होगा, मेरे पास एल्कोहल होगा और यहां पे HBr HCl जो भी है वो होगा और यहां पे मुझे RBr मिल जाएगा, ठीक है ना, प्लस H2O बाहर निकलेगा। ये मेरा जनरल मैकेनिज्म होता है, लेकिन ये मैकेनिज्म होगा किस टाइप से वो बस हमें देखना है। बोलो समझ में आ रहा है? ओके गाइज, तो ये मेरा जनरल रिएक्शन होने वाला है। अगर मैं बात करूं इसकी मैकेनिज्म की तो ध्यान से देखना,
इसकी अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूं तो वो कैसे होता है, ध्यान से देखना गाइस। मेरे पास है सबसे पहले एल्कोहल, मैं यहाँ पे कहूंगा एल्कोहल में OH इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, OH एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, तो यहाँ पे OH ऐसे बाहर नहीं निकलेगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है इस मैकेनिज्म में, स्टेप वन होता है प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का प्रोटोनेशन होता है जी। सबसे पहले ये एसिड से H प्लस लेगा और जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है वो H प्लस पे अटैक करेगा, H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और क्या बनेगा, आपके पास बनेगा ROH। H यहाँ पे ध्यान से देखो, ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर इसे दिया तो ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा प्लस माइनस, प्लस साइन। अब ध्यान से देखना क्योंकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का मैंने आपको बता रखा है, आपको याद रखना है फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं। उसमें भी फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। ओके, तो यहाँ पे ऑक्सीजन इज अ गुड इज अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो हाइड्रोजन क्या होगा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा वो एक्टिव हाइड्रोजन होगा, ठीक है ना। और ऊपर से ऑक्सीजन के पास और भी प्लस चार्ज आ गया, तो ये पागलों की तरह इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कि इसे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी, तो ये इधर के इलेक्ट्रॉन खींचना, ये क्या करना चाहता है, ये अपने आप को क्या करना चाहता है, स्टेबलाइज करना चाहता है। और स्टेबलाइज करने के चक्कर में क्या होगा, ये इस बॉन्ड को ब्रेक कर लेगा। अब आप कहोगे इस बॉन्ड को ब्रेक क्यों किया, इस बॉन्ड को ब्रेक इसलिए किया गाइस, क्योंकि यहां से जो निकलने वाला एटम, जो मोलिक्यूल होगा वो होगा पानी, वाटर, एंड दिस इज अ स्टेबल मॉलिक्यूल, ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल है। तो पानी जो है बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो ये बाहर निकल जाता है और यहां पे आपके पास बनता है कार्बोकैटायन। क्या बनता है, कार्बोकैटायन, क्योंकि SN1 मैकेनिज्म में तो कार्बोकैटायन बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो देखो गाइस, फर्स्ट स्टेप में तो बस यही तक होगा। फर्स्ट स्टेप में आपका हो जाएगा प्रोटोनेशन, फर्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा आपके पास, प्रोटोनेशन हो जाएगा। सेकंड स्टेप में क्या होगा, स्टेप नंबर सेकंड में ये यहां से लीव करेगा और कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा ROH H प्लस। मैंने कहा यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऊपर से और प्लस आ गया तो भर भर के बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो ये बॉन्ड इधर टूटेगा। और क्योंकि वाटर अच्छा मॉलिक्यूल है तो अच्छे आसानी से बाहर निकल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल, और यहाँ पे बन जाएगा R प्लस, ये बन गया आपके पास कार्बोकैटायन। मीन्स दिस इज द इंटरमीडिएट ऑफ रिएक्शन। अगर आपको पता है, अब अगर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है तो उस केस में होता क्या है, उस केस में रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी हो जाती है। जहां पे भी कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट होता है वहां पे रीअरेंजमेंट आप जरूर कराते हो। तो यहाँ पे अगर रीअरेंजमेंट है, रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है, तो आपको 110% रीअरेंजमेंट कराना है। बोलो भाई, समझ में आ रहा है। फिर स्टेप थर्ड में क्या होगा, स्टेप थर्ड में जो आपका कार्बोकैटायन बना, उस कार्बोकैटायन पे आके न्यूक्लियोफाइल, कौन, न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा कुछ इस टाइप से, और यहां पे आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है। अब यहां पे मैंने HBr लिया था, मैंने यहाँ पे HBr लिया था, सॉरी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, HBr में H के ऊपर अटैक किया इसने और यहां से H प्लस को लेके चला गया, Br यहां से बाहर निकल गया। अब जो Br माइनस यहां से बाहर निकलेगा वो Br माइनस ही यहां पे आएगा और Br माइनस अटैक कर देगा इसके ऊपर और यहां पे बना लेगा एल्किल हैलाइड RBr। तो रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है गाइस। फिर से देखो, आपको डायरेक्ट अटैक नहीं कराना है Br का, डायरेक्ट SN2 करा के कभी डायरेक्ट अटैक करा दो, ये बाहर निकाल दो। क्यों, क्योंकि दिस इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप। और आपको पता है जो SN2 रिएक्शंस होती है, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, वो लिविंग ग्रुप की लिवेबिलिटी के ऊपर या लिविंग ग्रुप की लिविंग टेंडेंसी के ऊपर निर्भर करती है, उनके ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे इसे पहले अच्छा लिविंग ग्रुप बनाएंगे, इसका प्रोटोनेशन करेंगे, तब जाके ये काम होगा। बोलो समझ में आ रहा है। ठीक है, आप लोग एक बार से नोट कर लीजिए। ठीक है जी, ओके। अब ध्यान से सुनो, यहां पे जो ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, यानी कि यहां पे जो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, यही वाला स्टेप स्लो स्टेप होता है। क्या होता है, स्लो स्टेप होता है। अगर ये स्लो स्टेप होता है तो यही क्या होगा, रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, RDS होगा। मींस जो रिएक्शन का रेट होगा वो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा RO
एच एच प्लस, इसके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इसकी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बोलो समझ में आ रहा है। दूसरी बात, अगर कार्बोकेटाइन बना है तो रीअरेंजमेंट यहाँ पे होगा। बोलो क्या होगा? रीअरेंजमेंट होगा। ठीक है ना? बोलो समझ में आ रहा है। अब अगर मैं यहां से पूछूं आपसे क्वेश्चन कि आपके पास हाइड्रोजन फ्लोराइड है, आपके पास हाइड्रोजन क्लोराइड है, आपके पास हाइड्रोजन ब्रोमाइड है और आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड है, तो इनमें सबसे ज्यादा रिएक्शन कौन देगा? तो आप बोलोगे इनमें सबसे ज्यादा रिएक्शन HI देगा। क्यों देगा भाई? चाहे देखो ध्यान से सुनना। सबसे पहले यहां पे आप अगर बात करो तो ये वाली चीज होती है, इसमें इसकी स्टेबिलिटी, यानी कि ये RDS है तो इसकी स्टेबिलिटी के ऊपर रिएक्शन डिपेंड करेगी। ये इसकी स्टेबिलिटी कब होगी? जब यहां से जल्दी निकलेगा, अगर ये ज्यादा स्टेबल होगा तो यहां से पानी जल्दी निकलेगा। यहां से पानी जल्दी कब निकलेगा? जब वो H प्लस लेगा। तो यहां से सीधी सी बात है, जो ज्यादा H प्लस दे, जो जल्दी H प्लस देगा वो यहाँ पे प्रोटोनेशन जल्दी होगा। बोलो समझ में आ रहा है। अब अगर मैं बात करूं इनमें प्रोटोन को जल्दी कौन छोड़ेगा, तो भाई आयोडीन का साइज बड़ा होता है, ब्रोमाइड का साइज उससे छोटा, क्लोराइड का उससे बड़ा, फ्लोराइड का उससे छोटा। हाइड्रोजन को ये ज्यादा मजबूती से पकड़ेगा या ये ज्यादा मजबूती से पकड़ेगा? तो सीधी सी बात है, ये ज्यादा मजबूती से पकड़ेगा, क्योंकि ये पास पास है, ये और कम, ये और कम। और यहाँ पे तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बिल्कुल कम हो जाएगी, तो ये तो हाइड्रोजन को आसानी से निकाल देगा, आसानी से निकाल देगा। तो सबसे ज्यादा प्रोटोनेशन कौन देगा? HI देगा। तो HI ये रिएक्शन सबसे ज्यादा देगा। बोलो समझ में आ रहा है। आप इसे एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है जी, चलो। नहीं किया तो आप एक बार पॉज करके तब नोट कर लेना। आगे चलते हैं, हम आगे चलते हैं। बोलो समझ में आ रहा है। क्वेश्चन काफी सिंपल है, रिएक्शन मैकेनिज्म। बस आपको जरूरत क्या होगी? आपको कंसेप्ट आने चाहिए। और कंसेप्ट कहां से आएंगे? कंसेप्ट आएंगे आपको GOC से। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, हर लेक्चर में मैं बोलता हूं, पहले जाके आप GOC देखो। GOC हमने बहुत ही अच्छे से वहां पे पढ़ा है, ठीक है ना। और कार्बोकेटाइन की तो हमने एक एक पुर्जा खोल खोल के पढ़ा है, ठीक है ना। पेचकस लेके एक एक उसका नट बोल्ट खोल के जब हमने पढ़ा है, बहुत अच्छे से स्टडी किया है हमने कार्बोकेटाइन को, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, मेरे पास क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। इस प्रकार से मेरे पास क्वेश्चन है। बोलो जी, ये है मेरे पास क्वेश्चन। तो बताओ क्या होगा? तो देखो आप कहोगे सबसे पहले यहां पे होगा प्रोटोनेशन, ये OH इसको लेगा यहां से और इसको लेके Br बाहर निकल जाएगा। तो कुछ इस टाइप से होगा, ये होगा CH3 CH CH3 CH के ऊपर आ जाएगा जी OH2 प्लस, और यहां से बनेगा जी CH3। फिर आप कहोगे एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो बाहर निकल जाएगा और बनेगा CH3 CH CH3 और CH के ऊपर आ जाएगा जी प्लस, और ये बनेगा ये, यही तो कहोगे। अब ध्यान से देखना, अब अगर मैं इस कार्बोकेटाइन की बात करूं तो जो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना है, ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बना है। देखो ध्यान से देखो, जिस कार्बन के ऊपर प्लस है वो 2 कार्बन से जुड़ा है, तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। और दूसरा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हमने GOC में देखी थी, हम हाइपर कॉन्जुगेशन से देखेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं अल्फा हाइड्रोजन की बात करूं तो 3 और 1 4 अल्फा हाइड्रोजन है, 4 अल्फा हाइड्रोजन, तो 4 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक काम करूं, इसे नंबर 1 दे दूं और इसे 2 दे दूं, और यहाँ पे 1 2 हाइड्रोजन शिफ्ट की बात करूं, क्या बात करूं? 1 2 हाइड्रोजन शिफ्ट मींस यहां से यहां पे हाइड्रोजन को ट्रांसफर कर दूं। ये हाइड्रोजन शिफ्ट, ये रीअरेंजमेंट हमने सब पढ़े थे भाई GOC में बहुत अच्छे से। तो प्लीज पहले जाके आप GOC को देखें, ठीक है ना। तो यहां पे होगा क्या? यहां पे जो ये हाइड्रोजन है, ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन यहां पे ट्रांसफर हो जाएगा और यहां पे आ जाएगा आपके पास प्लस, कार्बोकेटाइन यहां पे बन जाएगा और कुछ इस टाइप से हो जाएगा। अब अगर मैं इस कार्बोकेटाइन को देखूं तो ये एक टर्सरी कार्बोकेटाइन बन गया है और उसमें टोटल 3 and 3 6 और 2
8 अल्फा हाइड्रोजन है, 8 अल्फा हाइड्रोजन तो 8 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स होगी, मींस ये इससे ज्यादा स्टेबल होगा। बोलो समझ में आ रहा है? क्या फर्दर रीअरेंजमेंट हो सकता है? रीअरेंजमेंट जब तक कराना है जब तक पॉसिबल हो, क्या फर्दर हो सकता है? मैं कहूंगा नहीं होगा फर्दर रीअरेंजमेंट। तो हम क्या करेंगे, अब जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है वो आएगा और यहाँ पे अटैक करेगा और आपको कुछ इस टाइप का कंपाउंड मिल जाएगा, इस टाइप का आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। यहाँ पे आप जोड़ दोगे Br। अब देखो कुछ लोग क्या सोचते हैं, कुछ लोग ये सोचते हैं जैसे ही इस रिएक्टेंट को देखेंगे, इसे देखेंगे, ठीक है ना, डायरेक्ट यहाँ पे अटैक करवा देंगे और यहाँ से OH को निकलवा देंगे और यहाँ पे प्रोडक्ट बना देंगे, यहाँ पे Br जोड़ देंगे, लेकिन वो सरासर गलत है। ये आपका प्रोडक्ट बनेगा, रीअरेंजमेंट होगा। जहां पे भी कार्बोकेटायन होता है वहां पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? जिन लोगों ने कंटिन्यूअसली सारे लेक्चर देखे हैं, ठीक है ना, जीओसी को बहुत अच्छे से देखा है, सारी मैकेनिज्म अच्छे से देखी है, वो उन लोगों के लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं होंगे, ठीक है ना, काफी सिंपल क्वेश्चन लग रहे होंगे उनको, ठीक है ना। ऑर्गेनिक को हम काफी सिंपल बना देंगे जी आप लोगों के लिए। बस आप लोगों को करना क्या है, कंटिन्यूअसली साइमल्टेनियसली आप लोगों को क्या करने हैं, क्वेश्चंस देखने हैं, वो लेक्चर्स देखने हैं, ठीक है ना। बोलो समझ में आ रहा है? जब तक पढ़ो, जब तक पढ़ो, जब तक कि आपके माइंड से हीट निकलनी स्टार्ट ना हो जाए। देखो अगर आप पढ़ रहे हो और पढ़ते टाइम आपको लग रहा है यार नहीं ऐसा थोड़ा थोड़ा मीन्स आपको बोरिंग सा फील हो रहा है, ठीक है, दूसरी चीज पढ़ना स्टार्ट करो। पर जब तक पढ़ो जब तक कि माइंड से हीट निकलनी स्टार्ट ना हो जाए, क्योंकि जहां पे हीट निकलती है उन रिएक्शंस को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर साइमल्टेनियस। अगर एक बार हीट निकलनी स्टार्ट हो गई, एक बार हीट निकलनी स्टार्ट हो गई तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी, फिर पढ़ने में मजा आने लगेगा, ठीक है ना। लेकिन आपको उस एक्सोथर्मिक प्रोसेस को करने के लिए ये बैरियर एक बार क्रॉस करना होगा। अगर उस बैरियर को आपने क्रॉस कर दिया ना तो बस सुन लो मेरी बात, आपकी जिंदगी बन जाएगी, ठीक है ना। इसलिए आपको करना क्या है, उस बैरियर को क्रॉस करके एक बार एक्सोथर्मिक रिएक्शन को होने देना है। जब माइंड से हीट निकलनी स्टार्ट हो जाए फिर आपका मजा आने लगेगा, फिर रिएक्शन इस साइमल्टेनियस होने लगेगी, ठीक है ना। अभी तक तुम क्या कर रहे हो, अभी तक तुम प्रेशराइज रिएक्शंस को कर रहे हो, मींस जो तुम पढ़ रहे हो प्रेशराइज कर रहे हो, मींस तुम बाहर से हीट दे रहे हो, बाहर से एनर्जी दे रहे हो। और जो बाहर से एनर्जी देनी होती है ना, जहां पे हमें अपने पास से कुछ देना होता है, वो चीजें आपको पता है बहुत ही खतरनाक चीज होती है, वो साइमल्टेनियस रिएक्शन नहीं होती अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है ना। तो आपको अगर साइमल्टेनियस रिएक्शन करनी है जी, अगर आपको साइमल्टेनियस रिएक्शन करनी है तो माइंड से हीट निकलनी जरूरी है, मींस माइंड खराब होना जरूरी है, ठीक है ना। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जैसे कि मैं क्वांटम में कहता था, अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब कुछ होता जाता है ना, सब कुछ होता जा रहा है, जैसे कुछ लोग कहते हैं सर मुझे तो, मैं तो पीछे का भूल जाता हूँ, ठीक है ना, मुझे तो पीछे का याद नहीं रहता, जो मैंने पढ़ा था वो मेरे याद नहीं रहता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पता नहीं कब तक का याद रखते हैं। तो भाई देख सीधी सी बात है, तू है मानव, ठीक है ना, और जो मानव होता है उसकी ये इतनी तो कैपेसिटी होती नहीं कि भाई तू सब कुछ अपने माइंड में भरता रहेगा। अगर तू भूल रहा है, अगर तू एक बार याद करके भूल रहा है तो तू हाँ तू ठीक है, लेकिन अगर तू नहीं भूल रहा है तो तुझे कुछ साइकेस्टिक प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तू मीन्स कुछ ना कुछ तो तेरे साथ गलत हो रहा है, इसलिए भूलना तो जरूरी है, ठीक है ना। चीजें याद करेगा तो भूलेगा भी। अब कैसे उन चीजों को अपने माइंड में रखा जाए, तो उसके लिए करना क्या होता है, उसके लिए तुझे बार बार अपने माइंड पे प्रेशराइज करके वो रिएक्शन अंदर डालनी होगी। और जब तुझे रिएक्शन वो तू बार बार पढ़ेगा ना प्रैक्टिस से, वो कभी ना कभी तुझे याद आ जाएगी। इसलिए यही होता है कि तुझे प्रैक्टिस करनी जरूरी होता है, नहीं तो ऑर्गेनिक बहुत खतरनाक चीज है, ठीक है ना। उतार ले इस रिएक्शन को, उतार ले, मेरा मार्कर गिर गया अभी। अब देख इस रिएक्शन में यहां पे दिया हुआ है HBr, ये रिएक्शन तुझे करनी है। अगर तूने बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मींस जीओसी को तूने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो इस क्वेश्चन को तू कर लेगा आराम से। लेकिन अगर नहीं पढ़ा है तो भाई इसे नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तू क्या करेगा, यहां से OH निकालेगा, HBr जोड़ देगा, हो गया काम खत्म, ठीक है ना। तेरा प्रोडक्ट ये होने वाला है अगर तुझे नॉलेज नहीं है, ठीक है ना। और अगर तूने कर दिया, तुझे देखने में बहुत सुंदर सा प्रोडक्ट लग रहा है भाई, ठीक है ना, लेकिन जो काम आसानी से हो जाता है वो काम ठीक कहाँ होता है भाई, वो तो 98% गलत होता है, ठीक है ना। तो तुझे आसानी से तो करना है चीजों को, लेकिन पहले उन्हें समझना है। जब समझेगा तभी आसानी से होगी, ठीक है ना। आसानी से कभी कुछ नहीं मिलता, सब कुछ लेना होता है, खोसना होता है जी, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले ऑक्सीजन के ऊपर लोन पे रहे, वो यहाँ से H को लेगा, एसिडिक H है ना भाई, तो यहाँ से ये Br बाहर निकल जाएगा और तुझे क्या मिलेगा, कुछ इस टाइप से, ठीक है ना। आज से साइंटिफिक चीजों को सोचना स्टार्ट कर दे।
ये बन जाएगा। अब कहेगा तो ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो पानी बाहर निकल जाएगा और कुछ इस टाइप से तुझे मिल जाएगा। यहाँ पे मिल गया तुझे कार्बोकेटाइन। अब ये ये गलती मत कर देना कि यहीं पे तू लाके जोड़ दिया तूने, यहीं पे तूने लाके जोड़ दिया Br, बहुत बड़ी गलती है। ध्यान से सुन, यहाँ पे क्या होगा अगर मैं बात करूं तो ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, प्राइमरी, और इसमें अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे बात करूं तो एक ही अल्फा हाइड्रोजन है। क्या इसमें रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल ये गलती मत करना, यहाँ से H लाके यहाँ पे रख दिया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बना दिया, नहीं। यहाँ पे होता है रिंग एक्सपेंशन, क्योंकि जो स्ट्रेन रिंग होती है उनका स्ट्रेन अगर खत्म हो जाए, तो केमिस्ट्री में सबसे बड़ी बात है, स्ट्रेन अगर कहीं पे खत्म हो जाए तो वो सबसे बड़ा रिलैक्सेशन है। तो यहाँ पे जनरली होता क्या है, अगर तूने जीएससी पढ़ी है तो तुझे समझ में आ जाएगा, यहाँ से ये बॉन्ड का शिफ्टिंग होता है, 1 to बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है, ठीक है ना, बॉन्ड शिफ्टिंग, रीअरेंजमेंट हो रहा है यहाँ पे। तो होगा क्या, अगर तू इसे नंबरिंग देगा 1 2 3 4 5 एंड 6, अगर इसे ऐसे नंबरिंग देगा, या तो यहाँ से नंबरिंग देना स्टार्ट कर दे, भाई कंफ्यूज मत हो, तू यहाँ से नंबरिंग देना स्टार्ट कर दे 1 2 3 4 5 6, तो तुझे लग रहा है कि यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ से हटेगा और वहां पे जाके जुड़ेगा। अगर नहीं आ रहा समझ में तो एक बार सबसे पहले तू एक काम कर ले, सबसे पहले एक काम कर ले, इसे कुछ ऐसे ही बना दे, ये बॉन्ड यहाँ से हटा और यहाँ पे जोड़ दे। अब देख ध्यान से देख, ये बॉन्ड जब यहाँ से हटेगा वहां जुड़ेगा तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन आ जाएगा, कुछ ऐसा होगा। ये तो मैंने बोला है 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, तो यहाँ पे एक 6 मेंबर रिंग बना दे। अब इसे अच्छे से बना ले। देख अभी तो स्टार्टिंग में तुम ऐसे ही करोगे, ठीक है ना, और बाद में जब तुम्हें अच्छे से एक्सपीरियंस हो जाएगा तो तुम सीधा यहाँ से 6 मेंबर रिंग बना दोगे, नंबरिंग डाल के, और नंबरिंग डाल दो। फिर बस ये एक काम करो, जब भी आप में रिंग में कन्वर्ट करनी हो कुछ चीज, तो आप सीधा नंबरिंग डालो बस, और कुछ मत करो। और वहां पे जो जो कुछ था ऐसे लगा दो। देखो 1 पे 2 पे क्या था, 2 पे था आपका कार्बोकेटाइन, 2 पे कार्बोकेटाइन बना दो, बाकी सब ऐसे ही, यही तो था भाई। अब देख, अब ध्यान से, अब तेरे पास है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे तेरे पास है न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल आएगा यहाँ पे अटैक करेगा और क्या बना देगा, यहां से जोड़ देगा Br। बोलो समझ में आ रहा है? तो ये हो जाएगा भाई यहाँ पे प्रोडक्ट। कोई डाउट? ठीक है भाई, क्वेश्चन तो मैं तुझसे बहुत कराऊंगा, क्वेश्चन तो तुझसे इतने कराऊंगा कि प्रैक्टिस करने के लिए तेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, लेकिन तुझे खुद से भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना, डेली तुझे प्रैक्टिस करनी है, माइंड में सोच सोच के भी तुझे प्रैक्टिस करनी है, लिख के प्रैक्टिस करनी है, सुन के बोल के सब तरह तुझे प्रैक्टिस करनी है, तभी तुझसे ऑर्गेनिक आएगी, ठीक है ना। अगर ऑर्गेनिक की एक बात है, अगर ऑर्गेनिक के साथ तुमने थोड़ी सी स्टार्टिंग में मेहनत कर ली तो बाद में ऑर्गेनिक खुद से मेहनत करेगी तुझे पास कराने के लिए, ठीक है ना, तुझे ऊंचाई तो पहुंचाने के लिए। लेकिन तूने अगर स्टार्टिंग में इसके साथ उल्टे तरीके से खेलना स्टार्ट कर दिया, मीन्स ऐसे ही बस रैंडमली, तो ये तो बस बर्बाद करके रख देगी भाई तुझे, ठीक है ना। यहाँ पे कार्बन एल लिख ही देता हूँ, ठीक है ना, और यहाँ पे लगा है OH, यहाँ पे लगा है HBr। हाँ भाई देखो एक बार इस क्वेश्चन को, देख लिया भाई तूने, ठीक है। चल अब मैं करना स्टार्ट करता हूं, ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या करोगे तुम, वही फिर से पहले तो रिएक्शन को पहचानना स्टार्ट करो। आप कहोगे कि यहाँ पे भाई OH लगा है, ठीक है ना, अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, ये H के ऊपर अटैक करेगा, यहाँ से Br बाहर निकलेगा और बनेगा क्या, मैं इसे ऐसे ही बना देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे बन जाएगा ये OH2 प्लस, और ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ये बाहर निकलेगा और बनेगा क्या, यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि कुछ इस टाइप से कार्बोकेटाइन बन गया, ये बन गया कार्बोकेटाइन, और ये एक अच्छे खासा स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन है, टर्सरी कार्बोकेटाइन है। अब होगा क्या, अब तेरे पास है Br माइनस, और Br माइनस यहाँ पे जाके अटैक कर देगा, यानी कि तुझे ये सबस्ट्रेट मिल जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब यही सोच रहा होगा कि जी मैं क्यों ये प्रोटोनेशन वगैरह कराऊं, मैं तो सीधा OH हटाऊंगा, Br जोड़ दूंगा। भाई हाँ, ये जब तक ठीक है, जब तक क्वेश्चन कुछ उल्टा नहीं आ रहा, जब तक वो तेरे साथ खेलना नहीं चाह रहा, जब तक ठीक है। लेकिन जैसे ही वो तेरे साथ खेलना चाहेगा, ठीक है ना, जैसे ही तेरे साथ खेलना चाहेगा बस होगी गड़बड़, ठीक है ना, वहीं पे गड़बड़ हो जाएगी। लेकर तू नेक्स्ट क्वेश्चन में कर, नेक्स्ट क्वेश्चन में OH हटा और Br लगा, ठीक है। ऐसा तो मत कर देना इस क्वेश्चन में, अगर कर दिया तो बस नाश ही हो जाएगा। ध्यान से देखो, फिर से कहता हूँ, GOC मस्ट है भाई देखनी, GOC देख ले अच्छे से, GOC में बहुत अच्छे से समझाई ये चीजें, ठीक है।
यहाँ पे दिया हुआ है तुम्हें HBr, फिर से देखो ये यहाँ पे अटैक करेगा, Br बाहर निकलेगा, यहां पे बनेगा OH2 प्लस, ये बाहर निकलेगा, 4 मेंबर रिंग के ऊपर प्लस बन रहा है भाई, बहुत ज्यादा स्ट्रेन रिंग है, बहुत ज्यादा स्ट्रेन है। तो यहाँ पे तुझे स्ट्रेन खत्म कराना होगा। और ये तूने देखा था, ये स्ट्रेन हम यहाँ पे रिंग कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, क्या करते हैं, रिंग कॉन्ट्रैक्शन होता है यहाँ पे, जीओसी देख जाके। तो यहाँ पे रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा, एक 3 मेंबर रिंग बनेगी और ये, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस। कैसे, यहाँ देख 1 2 3 4, कुछ ऐसे 4 मेंबर रिंग है। 4 से बॉन्ड को हटाओ, 4 से हटाओ और यहाँ पे लगा दो। मैं क्या कर रहा हूँ, इस बॉन्ड को यहाँ से हटा रहा हूँ और सीधा यहाँ पे लगा के आपको दिखा रहा हूँ, ये कुछ ऐसा होगा। और जैसे यहाँ से बॉन्ड हटेगा, ये प्लस साइन कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो एक 3 मेंबर रिंग के ऊपर एक बॉन्ड और फिर प्लस साइन, ऐसे ही बनेगा ना कुछ, ठीक है। तो तुझे ऐसे ही सोचना है, ऐसे ही सोचना है जी तुमको। बोलो समझ में आ रहा है, ये बन जाएगा। और ये आपका कार्बोकेटाइन काफी स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है, ठीक है ना, आपने पढ़ रखा है ना, काफी स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है इसलिए कार्बोकेटाइन। ये यहाँ पे अब क्या होता है, किसे डांसिंग रेजोनेंस से स्टेबलाइज होता है, इसलिए मैं कहता हूं जाके पढ़ो भाई, जीओसी पढ़ो, जीओसी पढ़ना मस्ट है, ठीक है ना, नहीं तो खेल जाएगी तुम्हारे साथ ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पता नहीं लगेगा, जिंदगी बर्बाद करके रख देगी ये अगर तुमने इसे अच्छे से नहीं लिया। अगर वो यहाँ पे थोड़ा बहुत, अगर वो यहाँ पे थोड़ा बहुत स्टीरियो को इंक्लूड कर दे, या पूछ ले तुझसे ऐसे, जैसे कि मैं दे दूं तुझे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तुझे यहाँ पे दे दिया और पूछ ले यहाँ पे HBr से अटैक करवा रहे हैं, टोटल कितने प्रोडक्ट तुझे यहाँ पे मिलेंगे। तो तुम्हें यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले OH2 बनाओगे, ठीक है ना, फिर ये लिविंग ग्रुप बाहर निकालोगे, फिर क्या बनेगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखो SN1 रिएक्शन जब हमने पढ़ी थी, स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करी थी, हमने कहा था जो यहाँ से Br माइनस है वो 2 जगह से अटैक करता है, वो अबोव ऊपर से और नीचे से कहीं से भी अटैक कर सकता है, ठीक है ना। अगर वो ऊपर से अटैक करेगा तो कुछ इस टाइप का बन जाएगा, और अगर वो नीचे से अटैक करेगा तो कुछ इस टाइप का बन जाएगा। और ये यहाँ पे एनेंसियोमर्स बन जाते हैं, मीन्स यहाँ पे आपको रेसमिक मिक्सचर मिल जाता है। क्या मिल जाता है, रेसमिक मिक्सचर। बोलो समझ में आ रहा है, कायरल सेंटर तो है ही भाई, ये कायरल सेंटर है ना, देखो इधर एच जुड़ा है, इधर ये ग्रुप जुड़ा है, इधर ये बड़ा सा ग्रुप, इधर Br जुड़ा है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ये रेसमिक मिक्सचर मिल जाएगा। ठीक है भाई, ये तुझे यहाँ पे एक दूसरे के एनेंसियोमर्स हो गए ना, एक D होगा तो दूसरा L होगा, तो ये क्या मिल जाएगा, रेसमिक मिक्सचर मिल जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है भाई, नोट कर लो इसे और समझने की कोशिश किया करो भाई, समझने की कोशिश किया करो। नोट कर लेना भाई, पॉज करके नोट कर लेना, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, लेक्चर लंबे हो जाते हैं। लंबे लेक्चर फिर तुम लोगों को देखना अच्छा नहीं लगता, पसंद नहीं करते तुम लोग लंबे लेक्चर को, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम नहीं होता, तुम्हारा बिजनेस चला हुआ है ना। चलो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं तुम्हें दे दूं, ये क्वेश्चन हम देखते हैं। बोलो आप पहले ट्राई करो इसे करने का, क्या करो, यहाँ पे OH2 बनाओ, OH2 को बाहर निकालो, कार्बोकेटाइन बनाओ, फिर रिंग एक्सपेंशन करो इस क्वेश्चन को ट्राई करो एक बार खुद से, फिर हम करते हैं। चलो देखो मैं बताता हूँ क्या होगा, आप लोगों ने ट्राई अच्छे से, पहले यहाँ पे OH2 बनाओ, इसे बाहर निकालो, चलो मैं बना ही देता हूँ, नहीं तो कहोगे ये क्या करवा दिया, ये क्या हो गया और क्या नहीं हुआ। ओके, तो होगा क्या, यहाँ पे कुछ OH2 प्लस बनेगा, ये कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होगा और Br यहाँ से बाहर निकलेगा। अब क्या होगा, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा,
तो ये मिल जाएगा जी आपको, मिल गया आपको आपकी जिंदगी का रास्ता, ठीक है ना, मिल गया आपको। क्या करना है, नहीं जी अभी कहाँ मिला है, अभी तो बहुत उलझने हैं, अभी तो रीअरेंजमेंट कराना है, करा दो जी रीअरेंजमेंट, रिंग एक्सपेंशन करा दो, ठीक है, रिंग को एक्सपेंड करा दो और नंबरिंग कर ले भाई, शक्तिमान नहीं है तू। 1 2 3 4 5 6, एक 6 मेंबर रिंग बना दे, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर रिंग बन गई। अब ध्यान से देखो क्या क्या लगा है। 2 से मैंने ये बॉन्ड हटाया, वहां पे जोड़ा तो 2 पे आ जाएगा कार्बोकेटाइन, बोल समझ में आया। 3 पे एक मिथाइल ग्रुप लगा है, 3 पे एक मिथाइल ग्रुप लगा, ये है मेरी रिंग, ठीक है ना, ये है मेरी रिंग। अब तू क्या करेगा, तू बी आर को लाएगा और सीधा यहाँ पे अटैक करवा देगा और ये बनवा देगा, करवाएगा ना ऐसा, इतना तो समझदार तू है। और ये तुमने कराया जी, क्वेश्चन गलत हो गया, क्वेश्चन गलत हो गया। ध्यान से सुनो, मैंने कहा था रीअरेंजमेंट तब तक कराना है जब तक रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी हो, ठीक है ना। क्या अभी पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, क्या खत्म हो गई, देख तो लो भाई पहले, ध्यान से देखो। अब अगर मैं बात करूं इस कार्बोकेटाइन की, तो इस पे 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है और 1 हाइड्रोजन यहाँ पे है, मींस इस पे अल्फा हाइड्रोजन, टोटल ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा, तो टोटल 3 अल्फा हाइड्रोजन है। लेकिन अगर मैं यहीं से इस हाइड्रोजन को शिफ्ट करा के यहाँ पे कार्बोकेटाइन ले आऊं, चल मैं करा के देखता हूँ। यहाँ से जो हाइड्रोजन है ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया और यहाँ पे कार्बोकेटाइन आ गया ये। अब यहाँ पे देखो ये भी अल्फा हाइड्रोजन, ये भी अल्फा हाइड्रोजन, ये भी 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे और 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, 3 और 2 5 और 2 7, 7 अल्फा हाइड्रोजन है, 7 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होगी, तो ये रीअरेंजमेंट हो जाएगा। अब बी आर माइनस आएगा और यहां पे अटैक करेगा और यहां पे बन जाएगा बी आर। बोलो समझ में आ रहा है, ओके समझ में आ रहा है जी, बोलो। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और दे देता हूं, आप उन क्वेश्चंस को करो, फिर हम आगे चलते हैं और आगे हम कुछ और कंसेप्ट्स को देखते हैं और अपने जो करे हुए पाप है उनको धोते हैं, ठीक है ना। पाप भी तो बहुत कर रखे भाई उन्हें, उल्टी सीधी रिएक्शन करा के उन्हें धोते हैं। चलो चलते हैं आगे, क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो। लो जी ये क्वेश्चन आपको करना है, करो इस क्वेश्चन को। हाँ जी, आपके पास ये 1 2 3 4, आपके पास ये 4 क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 2 3
फोर। ये 4 क्वेश्चन, और इन क्वेश्चंस को सिर्फ वही कर सकता है जी, गारंटी ले रहा हूं, इन क्वेश्चन को वही कर सकता है जिसने जीओसी अच्छे से पढ़ी होगी, ठीक है ना। इसलिए जीओसी को आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। देखो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है अगर आपने जीओसी पढ़ी होगी, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को करना एक बार, चलो मैं प्रोडक्ट बताता हूँ, थोड़ा थोड़ा हिंट भी दे देता हूँ। देखो जी, इस क्वेश्चन में अगर OH निकालूंगा यहाँ से, यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा, तो आपको इतना जल्दी नहीं करना है, कभी बहुत जल्दी करते हो आप लोग भाई, जल्दी नहीं करना है कि यहाँ पे आप लाके Br को भी जोड़ दो, नहीं। आप देखोगे यहाँ पे सबसे पहले इत्मीनान से कि जो कार्बोकेटायन बना है उसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तो आप कहोगे ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनेगा, उसमें 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, ठीक है ना। चलो 5 अल्फा हाइड्रोजन है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको बेशक वो चीज ना हो, लेकिन फिर से आपको देखना है क्या यहाँ पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है। अगर मैं यहाँ से H हटाऊंगा और यहाँ पे इसे लाऊंगा, फिर आप देखोगे अब भी सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तो वहां पे जो अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो बस 2 होंगे, इधर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये रीअरेंजमेंट कभी नहीं कराना है। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि अगर मैं ये वाला रीअरेंजमेंट करा दूंगा, यहाँ पे लेके आ जाऊंगा, बेशक वो थोड़ा अनस्टेबलाइज हो गया, लेकिन उससे बाद में अगर यहाँ से CH3 का शिफ्ट करा दूंगा तो बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। वो ये इस गलत फहमी में लोग जीते हैं। लेकिन अगर आपको अपनी इस गलत फहमी को, अगर आप लोगों को इसकी अपनी इस गलत फहमी को हटाना है, तो प्लीज पहले जाके जीओसी को देखिए, तो यहाँ पे ये अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा, सीधा यहीं पे Br जुड़ेगा, कर लेना। प्रोडक्ट बना दो, यही बन जाएगा। इसके केस की बात करूं तो देखो, इस केस में यहां पे कार्बोकेटायन बनेगा, जो मैं बना देता हूं, यहां पे कार्बोकेटायन बनेगा। अब जो कार्बोकेटायन यहां पे बनेगा, ध्यान से सुन लेना, जो कार्बोकेटायन यहां पे बनेगा वो ज्यादा स्टेबलाइज है भाई। देखो इसके रेजोनेंस से स्टेबलाइज है भाई, वो इसके रेजोनेंस से स्टेबलाइज है अच्छा खासा, और रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन सबसे ज्यादा होता है। और आप तो यही सोचोगे कि सर नहीं, इधर अगर मैं कर दूं, अगर मैं इसमें रीअरेंजमेंट करा दूं तो इधर मिसलिनियस बनेगा, और मिसलिनियस वाला ज्यादा स्टेबल होगा। नहीं भाई, मिसलिनियस वाला ज्यादा स्टेबल नहीं होता, रेजोनेंस वाला ज्यादा स्टेबलाइज होता है। तो आप इधर करोगे, ठीक है ना, यहीं पे भी आप जोड़ दोगे। इस वाले के केस में यहां पे देखो, आप क्या कहोगे कि सर, कुछ तो कहेंगे जो समझदार लोगों के कहेंगे सर यहीं पे भी आर जोड़ देंगे, सही बात है। कुछ लोग क्या कहेंगे, सर इधर अरेंजमेंट करा देते हैं और फिर यहाँ पे करा देंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। या मैं अगर और सिंपल लेके चलूं, इसे और ज्यादा लालच दे दूं तुम लोगों को, और कुछ ऐसे कर दूं, ऐसे, तो आप लोग कहोगे कि सर यहां से H को रिप्लेस करा दूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे कार्बोकेटायन बना के टर्सरी कार्बोकेटायन बन जाएगा, बहुत स्टेबल होगा। नहीं भाई, ये मिसलिनियस कार्बोकेटायन है, ये ज्यादा स्टेबल होगा, यहीं पे जोड़ना पड़ेगा आपको, करना है क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन ये हो गया भाई, चेंज हो गया आपका, ठीक है। और यहाँ पे OH लगा था, ये क्वेश्चन है, और यहाँ पे ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको यहाँ पे असमंजस हो गया, यहाँ पे करूं, कहां करूं, या यहाँ पे करूं, तो देखो अगर आप यहाँ पे करोगे तो टर्सरी कार्बो CH3 को शिफ्ट कराओगे, टर्सरी कार्बोकेटायन बनेगा। लेकिन अगर आप इधर करोगे तो मिसलिनियस बनेगा, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कार्बोकेटायन को करा दोगे, यहाँ से हाइड्रोजन शिफ्ट करा के, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। आप फिर अभी आपको नहीं कराना है, मैं कह रहा हूं तब तक आपको रीअरेंजमेंट कराना है जब तक की स्टेबिलिटी ना मिलती जाए, ठीक है ना, स्टेबिलिटी मिलनी खत्म ना हो। तो आप क्या करोगे, फिर यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करा दोगे, जिसकी आपको रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन मिले, ठीक है ना। करके देखना, नहीं होगा तो मुझे बताना। ये सब आप करना है। इसमें यहाँ पे Br जुड़ेगा, इसमें यहीं पे Br जुड़ेगा, इसमें यहीं पे Br जुड़ेगा, इसमें यहीं पे Br जुड़ेगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप कर लेना, बोलो समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अगर यहां तक आप लोगों को समझ में आया, अगर यहां तक समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आया तो प्लीज जाके पहले जीओसी के लेक्चर देखो। जीओसी के लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनिक का बेसिक है वो, ऑर्गेनिक की नींव है। अगर नींव ही खराब रखी है, नींव ही अच्छी नहीं है, तो कैसे करोगे भाई, ठीक है। ओके, मिटो दू, रब कर दो भाई। नेक्स्ट बहुत अच्छी चीज जाने वाली है जी। 11th हो, 12th हो, BSc हो, MSc हो, IIT JEE हो, नीट हो, चाहे DU हो, चाहे दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, वो आईसर का हो, वो DU का हो, वो आपका JNU का हो, BHU का हो, या कोई भी एग्जाम हो, वो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, वो आपका GIC का एग्जाम हो, वो आपका PGT का एग्जाम हो,
सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जी, देख लेना बस, देख लेना, आग के जैसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं ल्यूकास रीजेंट। ये रीजेंट क्या होता है भाई? रीजेंट होता है एनहाइड्रस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड प्लस कंसंट्रेटेड HCl का 1:1 का मिक्सचर होता है। ठीक है ना, इसे बोलते हैं हम ल्यूकास रिएजेंट, इसे बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। ठीक है ना, रिएजेंट तो बस आप सब माइंड में बैठा लो। वैसे तो हम जब रिएजेंट पढ़ेंगे बहुत सारे रिएजेंट वहां पे पढ़ने वाले हैं। ये क्यों ल्यूकास रिएजेंट क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि अल्कोहल के यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है ना, 12th और 11th के लिए तो आग की तरह इंपॉर्टेंट है। क्या होता है जी, ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं एक बार आपको इसकी मैकेनिज्म बता देता हूं, इसका रिएक्शन बता देता हूं, फिर हम देखेंगे कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों है ये इतना इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, तो देखो, अब अगर मेरे पास है ROH और मैं ले रहा हूं यहां पे ल्यूकास रिएजेंट, क्या ले रहा हूं? ल्यूकास रिएजेंट। तो ये क्या करता है, इससे RCl एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट कर देता है, एल्किल क्लोराइड में कन्वर्ट कर देता है। बोलो समझ में आ रहा है? ये आपका मैकेनिज्म होता है। इसमें बाकी जो निकलेगा वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, ये इसका जनरल रिएक्शन होता है। अगर मैं बात करूं मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म देखो जी, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही साधारण सा मैकेनिज्म है और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। देखो क्या होता है, सबसे पहले मेरे पास है एल्कोहल और यहां पे मुझे दिख रहा है एनहाइड्रस ZnCl2। और ZnCl2 की अगर मैं बात करूं, ZnCl2 तो Zn2 प्लस है जी। ठीक है ना, ZnCl2 की बात करूं तो होता क्या है, सबसे पहले जो ऑक्सीजन है वो अपना लोन पेयर यहां पे इसे दे देता है। ठीक है ना, अपना लोन पेयर यहां पे इसे दे देता है और हो क्या जाता है, मेटल है ना, मेटल को दे देगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ROH प्लस ZnCl2 माइनस, ये बनेगा जी कुछ ऐसे। बोलो समझ में आ रहा है? बोलो जी। ठीक है ना, क्योंकि ZnCl2 एक लुईस एसिड है, तो ये से अपना लोन पेयर दे दिया और वो बना लिया। अब ध्यान से सुनना, अब क्या होगा, अब यहां से ये निकल जाएगा, यानी कि बस इसने काम क्या इसने इसे अच्छा लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट किया, तो ये बन जाएगा और आपके पास बन जाएगा R प्लस, मीन्स आपके पास बन जाएगा कार्बो कैटायन। ठीक है, अब HCl से Cl माइनस आएगा और वो यहां पे अटैक करेगा और बनाने का RCl, ये बना लेगा। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ZnCl2 यहां पे क्यों लिया गया है, यहां पे ZnCl2 क्यों लिया गया है? तो ध्यान से सुनना, जो यहां पे HCl होता है, HCl में Cl इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, तो वहां से हमें Cl नहीं मिलता। HCl में ये बॉन्ड आपका वीक नहीं होता ज्यादा, तो ये आपको यहां से Cl नेगेटिव नहीं देता आसानी से। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लुईस एसिड लेते हैं, वो इसे अच्छा लिविंग ग्रुप बनाता है, यहाँ पे कार्बोकेटायन बनता है और जो क्या करता है, यहां से H पे जाके अटैक कर देता है और H को Cl इस पे जाके अटैक कर देता है, ये बना लेता है। ठीक है ना, पहले हमने क्या कहा था, हमने कहा था HI की सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होती है, देन HBr की, देन HCl की। तो HCl इज नॉट मोर रिएक्टिव, तो इसलिए हम यहाँ पे ZnCl2 लेते हैं। बोलो समझ में आ रहा है? ठीक है ना, ठीक है भाई। अब ध्यान से सुनना, अब ये जो रिएक्शन है, ये क्योंकि एक SN1 रिएक्शन है और आपको पता है, ध्यान से सुन लेना, आपको पता है SN1 रिएक्शन में जो टर्सरी एल्कोहल होगा, फिर जो सेकेंडरी एल्कोहल होगा और जो प्राइमरी एल्कोहल होगा, इनमें जो सबसे ज्यादा रिएक्शन देगा वो टर्सरी देगा, क्योंकि यहां से निकलने पे टर्सरी कार्बोकेटायन बन रहा है, यहां से सेकेंडरी बना है, यहां से प्राइमरी। तो सबसे ज्यादा रिएक्शन कौन देता है, टर्सरी एल्कोहल देता है। कौन देता है जी, टर्सरी एल्कोहल देता है, सबसे ज्यादा रिएक्शन ये देगा। अब ध्यान से सुनना, अब देखो यहां पे जो एल्कोहल होता है, जब एल्कोहल को टेस्ट ट्यूब में लोगे
जो अल्कोहल होता है वो कलरलेस होता है, यानी कि ट्रांसपेरेंट होता है वो। क्या बोला मैंने? मैंने ये बोला कि यहाँ पे जो आपका अल्कोहल होता है, चाहे वो प्राइमरी अल्कोहल हो, चाहे वो सेकेंडरी अल्कोहल हो, चाहे वो टर्सरी अल्कोहल हो, वो ट्रांसपेरेंट होता है, कलरलेस होता है। लेकिन जैसे ही उसमें आप ल्यूकास रिएजेंट डाल देते हो तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एल्किल हैलाइड में। और एल्किल हैलाइड में जब वो कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे एक टर्बिडिटी आ जाती है। यानी कि जो ये ट्रांसपेरेंट और कलरलेस चीज होती है, ट्रांसपेरेंट और कलरलेस नहीं रहती, इसमें टर्बिडिटी आ जाती है। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि टर्सरी अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्शन देता है, सेकेंडरी उससे कम देता है, ये सबसे कम देता है, इसलिए जो टर्बिडिटी होती है वो टर्सरी के केस में विद इन सेकेंड आ जाती है। क्या होता है? टर्सरी के केस में विद इन सेकेंड क्या आ जाती है? टर्बिडिटी आ जाती है। बोलो समझ में आ रहा है? अब ध्यान से सुनना, सेकेंडरी के केस में जो टर्बिडिटी आती है वो 5 मिनट तक आती है, यानी कि थोड़ा टाइम लेती है। यहाँ तो विद इन सेकेंड, 1-2 सेकंड में आ गई, यहाँ पे लगभग 5-10 मिनट का टाइम ले लेगी। लेकिन इसमें अगर बात करूं तो आधा घंटे के आसपास टर्बिडिटी टाइम ले लेती है, आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में टर्बिडिटी आने में टाइम ले लेती है। तो हम क्या कर सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ ल्यूकास रीजेंट, ऑन द बेसिस ऑफ ल्यूकास रीजेंट हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर टर्बिडिटी जल्दी आ रही है, विद इन सेकेंड आ रही है, तो वो टर्सरी अल्कोहल हो जाएगा। अगर टर्बिडिटी क्या आ रही है आपके पास, 5 से 10 मिनट के बीच आ रही है, तो सेकेंडरी अल्कोहल होगा। अगर उसमें बहुत टाइम लग रहा है, आधा घंटा लग रहा है, तो वो आपका प्राइमरी अल्कोहल होगा। बोलो समझ में आ रहा है? किसी ने मुझे दे दिया, बताओ यहाँ पे अल्कोहल रखा है इस बीकर में, ठीक है ना, तो आपको बताना है ये प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है कि टर्सरी अल्कोहल है। तो आप क्या करोगे? इस पे ल्यूकास रिएजेंट डाल दोगे और फिर देखोगे टर्बिडिटी कितने टाइम में आ रही है, ठीक है ना। आपको आई थिंक ल्यूकास रिएजेंट का जो पूरा कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। क्यों ये टर्सरी सबसे ज्यादा देता है? क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाता है। स्टेबल कार्बोकेटाइन यहाँ पे मायने रखता है, क्योंकि दिस इज SN1 रिएक्शन। बोलो समझ में आ रहा है? बोलो जी समझ में आ रहा है? ठीक है, तो एक बार आप इसे नोट कर लीजिए जल्दी से, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है जी, 11वीं 12वीं के लिए तो आपके जैसे इंपॉर्टेंट है। नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिखना, प्लीज बताना मुझे। प्लीज मुझे बताना अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। ठीक है, चलो अब मैं थोड़ा और आगे चलते हैं। अब ध्यान से सुनना, जो ये ल्यूकास रिएजेंट होता है, ये आपके जो लाइट एल्कोहल्स होते हैं, लाइट मतलब जो छोटे वाले एल्कोहल होते हैं, जो छोटी चेन वाले एल्कोहल होते हैं, छोटे मेंबर होते हैं एल्कोहल के, जैसे कि मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, यानी कि छोटे छोटे एल्कोहल होते हैं, उनके लिए ये टेस्ट देता है, ठीक है ना। अगर आपके हैवी एल्कोहल्स आ जाते हैं तो वहां पे हो जाता है प्रॉब्लम के लिए, ठीक है ना, उनके लिए रिएक्शन नहीं देता, बल्कि एल्कोहल्स के लिए, बड़े बड़े एल्कोहल्स के लिए नहीं देता, ठीक है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है जी, ठीक है। और एक और प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से सुनना। अब हम इसकी लिमिटेशन कर रहे हैं। अब अगर मेरे पास ये अल्कोहल आ जाए, मेरे पास ये अल्कोहल आ जाए, या मेरे पास ये अल्कोहल आ जाए, ठीक है ना। अगर मेरे पास ये अल्कोहल आ रहा है, आप कहोगे हाँ जी ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये भी प्राइमरी अल्कोहल है। ये आप देख रहे हो तो ये कैसा है? एलाइलिक अल्कोहल है, ये आपका बेंजाइलिक अल्कोहल है, ठीक है ना। क्या एलाइलिक क्या बेंजाइलिक बता रहे हो सर? अरे भाई इसके लिए आपको जीओसी देखनी है, जीओसी देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप कहोगे कि ये दोनों प्राइमरी अल्कोहल है, तो टर्बिडिटी आधे घंटे में देनी चाहिए, लेकिन नहीं भाई ये टर्बिडिटी जल्दी दे देते हैं, क्यों? क्या रीजन है इसका? तो देखो यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बनता है भाई वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बनता है भाई वो भी भर भर के रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो ये जल्दी टर्बिडिटी दे देते हैं। तो ये आपकी लिमिटेशंस है किसकी? ल्यूकास रिएजेंट की, ठीक है ना। तो ल्यूकास रिएजेंट कंप्लीटली डिपेंड करता है किसके ऊपर? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के ऊपर। बोलो जी समझ में आ रहा है? नोट कर लो जल्दी से। ओके गाइस, तो आई थिंक आपको ये रिएक्शंस काफी
आपको इनमें इंटरेस्ट आया होगा, काफी अच्छी सी रिएक्शन है, आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर अच्छे से समझ में आए तो प्लीज कमेंट में लिखना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो। बहुत ही अच्छे हम ऑर्गेनिक के कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, हम ऑर्गेनिक को बहुत ही ज्यादा देखो। इस अगर आप देखो तो 2021 जो है हमारे लिए बहुत ही अच्छा ईयर है, क्योंकि इसमें बहुत सारी वैकेंसीज यहाँ पे आ गई है। यूपी में जो HESC की जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब है वो 25 से वहां पे उसके फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना, यूपीएसएससी के। और यूपी हायर एजुकेशन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। दूसरा अगर मैं बात करूं तो 2021 में GIC का एग्जाम आने वाला है। इसका एग्जाम भाई 20 मई से स्टार्ट हो जाएंगे भाई, इसके होने पहला चरण 20 मई से होना है इसका एग्जाम का, ठीक है। GIC के एग्जाम की बात करूं तो 20 जून को GIC का एग्जाम है, ठीक है ना। और नेक्स्ट मंथ तक आपका जो PGT वाला है वो भी भर्ती आ जाएगी नेक्स्ट मंथ तक, तो इसके लिए भी आपको प्रिपरेशन करना है। तो बहुत सारे एग्जाम है अभी आपके पास, ऊपर से नेट आने वाला है, ठीक है ना, जून में। फिर बहुत सारे एग्जाम है यहाँ पे, ऊपर से आपका DSSB PGT, ठीक है ना, DSSB PGT KVS NVS वगैरह वगैरह बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं। तो इन सब के लिए, और ध्यान से सुनना मेरी बात, जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उन सभी एग्जाम्स में जो केमिस्ट्री होती है उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भर भर के, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भर भर के तो आती है, और बहुत अच्छे लेवल की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूछता है। इसलिए आपको प्रिपरेशन अच्छे से करना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ दबा के शेयर करो, बहुत अच्छे से शेयर करो, जिससे कि नीडेड पीपल को मिल सके ये, ठीक है ना। तो इन्हीं सभी के साथ एंड आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सभी को अपने एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत ज्यादा बधाइयां। तो अच्छे से प्रिपरेशन करो, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर कोऑपरेशन।